ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੀੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਪੌੜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਕਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। अगर मैंने मिसाल इमरान खान से बिल्कुल फिट नज़र आई है। इस कौम ने इमरान खान नू ना पौड़ी नहीं मीनारे पाकिस्तान से चढ़ाया है, लै भाई उत्ते चुंझ नाली लमकिया रहा है। ओ भाई 70-75 साल का बंदा इनके मुंह के ऊपर फिर भी तमाशा मार कर ना वो अभी भी दिलेरों की तरह बैठा हुआ है। चाहे आपने उसको जैसे मर्जी बिठाया हुआ है वो बैठा हुआ है ना। मैं यकीन करो जब तक इमरान खान जेल में नहीं था ना, मैं पहले भी बड़े इंटरव्यू देता, मैं इमरान खान से बड़े सख्त खिलाफ है सा। मैं कहना से नौजवानों को खराब कर रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, नौजवानों लैके डूब जाएगा। लेकिन ये पता वाकई में चला उसकी बातें, वो कोई वली नहीं था, वो कोई वली नहीं था, कोई बड़ा आलमे दीन भी नहीं था। एक मिनट लेकिन क्यों सील किया हुआ है? वही मैं कह रहा हूँ, इमरान खान ने जो एक बात कही थी ना, आप उसको रिपीट करें। आप पिछले चंद सालों में चले जाएं, इमरान ने कहा था जब मैं हुकूमत में आऊँगा ये सब चोर एक हो जाएंगे। आपको वो शहबाज शरीफ साहब के बयान नहीं याद कि मैं लाड़काना और लाहौर और बाटी गेट की गलियों में ना के सीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ, सारे माइक डेक पहनते होंगे सन, याद है वो आपको बयान? आज उसको ही कह रहे हैं सर ये शहबाज शरीफ साहब। अब ये शहबाज शरीफ साहब की उंगली मैंने देखी नहीं उठती हुई, खुदा की कसम मैं भुल गया शहबाज शरीफ साहब। वो जरा शहबाज शरीफ साहब इंज आंदा सी ना इंज वाला, भुल गया शहबाज शरीफ साहब। दिलों च वसदा हाँ जी, हुण दिलों च वस के वो पत्थर लैके वड़ रहे ने, उन्होंने दिल ते पत्थर है और वड़ते ने आवाम दे दिल च, और पत्थर आके हार्ट अटैक करा के आवाम भी मार देंगे ने। प्यार करते ना, मान लो बहुत प्यार करते हैं, तुसी मनोगे। हाँ जी है, देखो ना ऐ शबाना रोज है इशारा जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शक में पब्लिक को डाल रहे हैं। उनको पता है कि अवाम की जड़ों से अगर पैसे निकालने ना तो पेट्रोल निकालो। भाई वो अवाम को लूट रहे हैं बड़े मुसलमानी तरीके नाल, क्योंकि मुसलमान जो बैठे ने बड़े मजहबी तरीके नाल लुट रहे हैं अवाम नू। ओके फतवा ना मुफ्ती ला देना, मैं होर तरीके नाल गल कर रहे हैं। बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से वो सिर्फ उनको पता है कि अवाम की जड़ों से अगर पैसे निकालने ना तो पेट्रोल निकालो। अवाम सियाणी होगी सी, वो देखते सन गोश्त महंगा हो गया तो आलूआं ते आ जाते सन, आलू महंगे होए तो गोश्त से चले जाते सी, दालां सस्तियां हुई दालां ते आ जाते। उन्होंने कहा नहीं इतने नहीं आवाम हुण फड़ी जा रही साढ़े को, सिर्फ पेट्रोल महंगा करो। हमें क्या दिया जा रहा है लॉलीपॉप के ईरान में जंग ले। ओ भाई ईरान से पहले कौन सा क्रूड ऑयल आ रहा है, पहले कौन सी LNG आ रही है, पहले कौन सी गैस आ रही है, पहले कौन सी हम उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। वहाँ पर ईरानियों की आप खुद मुख्तारी और उनकी आज़ादी और उनकी हिम्मत को सलाम, जहाँ पर 2 माह से जंग लगी हुई है, लेकिन वो लोग किसी से भी इमदाद नहीं मांग रहे, ना उधर पेट्रोल महंगा ना उधर खाना। वहाँ के ताजिर देखें कितने ईमानदार हैं, ताजिरों ने कह दिया भाई जो चीज़ लेनी है आप लें, जंग के बाद हमें पैसे दे दिए जाए। इधर जिसके पास जा रहे हैं ना कुछ चीज़ लेने के लिए, वो कह रहे हैं भाई आपको नहीं पता चीज़ महंगी होगी तो जंग लगी हुई है। और भाई जिधर जंग लगी उधर चीज़ महंगी नहीं हुई। बिलाल भाई आप बताएं, ये जो आवाम देख रही ये बताएं कि हम ईरान से लेते क्या हैं? हम तो ईरान से कोई चीज़ ही नहीं लेते। हमें क्या दिया जा रहा है लॉलीपॉप के ईरान में जंग ले। और भाई ईरान से पहले कौन सा क्रूड ऑयल आ रहा है, पहले कौन सी LNG आ रही है, पहले कौन सी गैस आ रही है, पहले कौन सी हम उनके साथ तिजारत कर रहे हैं। मतलब आवाम के दिमाग में कोई बात ही बैठने को तैयार नहीं है। हम ईरान की जंग को लेके बैठे, हम तो चौधरी बने हुए मलेगी। और भाई इससे अच्छा तो हिंदुस्तान ही है ना। हिंदुस्तान ने ईरान से नहीं ले लिया, ऑयल ले लिया उनसे, गैस ले ली उन्होंने, हमने क्या ले लिया भाई? कौन सी शबाना रोज मेहनत हो रही बताएं ना कौन सी शबाना। अगर सुबह 5 बजे उठने से ना मुल्क अगर सही चलता है ना, खुदा की कसम 24 घंटे हमें जगा के रखें। अगर पाकिस्तान के बारे में नौजवान और पाकिस्तान की आवाम के बारे में कहते हैं ना आवाम गलत सोच रही, खुदा करे वो आवाम को सुबह का सूरज देखना नसीब ना हो कि जो आवाम पाकिस्तान के बारे में, हम भाई हमारा घर है, हम क्यों इसके बारे में गलत सोचेंगे? हमने बाहर जाना, पाकिस्तानी कहलाना, हमने जहाँ जाना हमारे पास आइडेंटिटी पाकिस्तान की है। ये हुक्मरान हुए पड़े हैं यार, इनको समझ नहीं आ रही वजह क्या है। हुक्मरान तो बेशर्म हुए पड़े, अवाम उससे ज़्यादा हो गई है भाई। क्यों? अवाम को जब तक अपना खुद हक लेना नहीं आएगा ना वो नहीं देंगे। 1100 करोड़ रुपए का हमने जहाज़ खरीद लिया है, अगर बात करेंगे बहुत मिर्ची लगेगी भाई। 1100 करोड़ का आपने जहाज, कौन सी ज़रूरत है भाई? अल्लाह ना करे कौन सा इधर भाई कोई दुनिया का दूसरा मुल्क यहाँ पर एटमी हमला करने वाला है जो अपने निकलने की पड़ गई है। और भाई 1100 करोड़ का जहाज लेके उन्होंने ज़मीन पर देखना है वही भाई 1100 करोड़। अगर पंजाब की कितनी आबादी है, कितनी आबादी है बताएं ना? 12 करोड़। 12 करोड़। 1100 करोड़ को डिवाइड करें, आप करें 1100 करोड़ के ऊपर डिवाइड, कितने पैसे बनते फी घर के ऊपर बताओ? 7 लाख रुपए बनते। मैं बता देता हूँ, आपकी रियाजी कमजोर होगी दोबारा चले जाना पढ़ने। 7 लाख रुपए बनते हैं। 7 लाख रुपए इसको दो, इसको दो, मुझे दो, इसको दो। अब बोलो जाओ यार छोटे छोटे कारोबार करो, नहीं होना था कारोबार। 7 लाख रुपए आप एक घर को दे। ये मदावा है, ये मदावा नहीं है कि आप अभी 1 मिनट, आप ये मदावा नहीं है, गरीबों का ये जख्मों के ऊपर मरहम नहीं है कि आप 1100 करोड़ का जहाज लेके ऊपर से देखें, या आप अपने कमिश्नर को 6 डाले दे के 30 रुपए का प्याज चेक करने भेजें, उसको ये चीज़ें चेक करने के लिए ना भेजें।
उसको ये चीजें चेक करने के लिए भेजे हैं कि हमारी अदलिया को, ये मेरा सलूट है, हमारी अदलिया हमारे अभी माथे का 1 झूमर है। करोड़ मेरी बात तक के complete 1 होने करोड़ दे। तक के मेरी बात कंप्लीट हो, उसकी तरफ भी मैं आ जाता हूँ। जो आपके दिल में शबाना रोज की जो मोहब्बत जाग रही, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। शबाना रोज। हाँ जी, शबाना रोज। अभी जो 20 घर बने फेस 9 में, आपको उस चीज का इल्म है? फेस 9 के अंदर और 20-25 घर छोड़ दें, वो कितने सरकारी करोड़ के? मुलाजमीन भी आपकी शबाना रोज खिदमत हाँ हमसे जी, करते वो हैं, शबाना रोज जिनके लिए बनाए हैं। जिनके लिए वो हमारी क्या करते हैं खिदमत भाई, उनको उनके हक के मुताबिक। हम ये नहीं कहते कि हमारे जो मुलाजिम है वो अच्छा घर ना, कैसी बात है। हमारे मुलाजिम है, उनके पास 2-2 कनाल के घर हैं। हमारे मुलाजिम है, उनके पास GLIs गाड़ी है। हमारे मुलाजिम है फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं। वो जरा मालिक है उनके जुत्ती पैरों से टूटी हुई है सर। हमारे मुलाजिम है ना, मुलाजिम है। गलत अल्फाज तो नहीं यूज कर रहा, किसी को बुरा लग रहा है अभी माजरत करो, चुकन ना आइए ना, खैर चुक भी लोगे तो केड़ी गाल है। बात करने की मकसद ये है कि हमारे मुलाजिम के पास फॉर्चूनर है, हमारे मुलाजिम के पास डाले हैं। जो हमारे मुलाजिम है उनके पास दुनिया की सारी सहूलतें मौजूद है। उनके पास iPhone 17 Pro Max भी है, साढ़े को टूटे बजे इन्फिनिक्स है, और हम मालिक हैं। कैसी बात है यार, मुलाजमीन इतने तगड़े और मालिक। भाई यही चक्कर होता है। कनाडा के वज़ीर आज़म इस वक्त क्या कर रहे हैं, अगर आपको नहीं इल्म है मैं बता देता हूँ। हम बात करते हैं ना, हमने पेरिस बना देना, फलां बना देना, फलां। बरतानिया का वज़ीर आज़म हाउस से साइकिल पे निकला था। साइकिल की कीमत क्या थी? जस्ट $150 की बात कर रहा हूँ। अगर आप डॉलर में, पाउंड में, उसको जिधर मर्जी लेके चले जाएं। अगर कनाडा का वज़ीर आज़म निकला है तो आज उबर करीम कनाडा का वज़ीर आज़म चला रहा है, जस्टिन ट्रूडो। यंगस्टर जिसकी 34 साल की उम्र में जो वज़ीर आज़म बना था, जब अय्याशी अरूज पर होती है, जब शराब और शबाब एक साथ इंजॉय की जाती है, उस वक्त का वज़ीर आज़म वो रहा है। आज वो किस तरह घूम रहा है। हम मगरिब की बातों को तो देखते हैं, पर मगरिब में जो काम हो रहे हैं उसको नहीं हम पिक करते। हमें ये 1100 करोड़ की ज़रूरत नहीं थी जहाज़ की, ना हमें ये ज़रूरत है। क्या कुछ भी नहीं हो रहा, बस अपने अपने सारे मज़े ले रहे हैं। हम सुलह करवानी है, हमने वहाँ से हमने डॉलर लेने हैं। सुलह करवाने के ज़ाहिर बात है, चौधरी का काम क्या है, काम सुलह कराने का, बाद में पैसे भी हमने लेने हैं। लेकिन इस आवाम के बारे में तब तक नहीं सोचा जा सकता जब तक ये आवाम खुद नहीं सोचेगी। हम नहीं सोचेंगे, डरे हैं, बिगी बिल्ली हैं, सब डरे पड़े हैं। कौन बोलता है बताएं? पागलों की तरह आप किसी को पागल बोलोगे ना, आपके सर में पत्थर उठा के मारेगा, पर जब उसको दीवाना बोलोगे ना, तनु जफ्फी पाएगा, जी सर में दीवाना हैगा। मतलब एक ही है बात का, लेकिन बोलने का और तलफ़ुज़ का और इनको मायने समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा की कसम इन गरीब अवाम पर रहम खा लो। अगर इन गरीब अवाम पर रहम नहीं ना खाओगे, ये एक ज्वालामुखी है, किसी वक्त भी ये गरीब अवाम फटेगी। लाहौर को हब बना के बैठ गए हो। लाहौर को आपने हब नहीं बनाया, लाहौर को आपने अपना डेरा बना के बैठाया हुआ है। आप देखें सेक्रेटेरिएट के काम होने होते हैं, लारी अड्डे में जाएँ सुबह सुबह, कभी मुसाफिरों से पूछो आप क्या करने आए हो, कोई बोलेगा यार मैं दिल का अस्पताल में आया हूँ, कार्डियोलॉजी में। कोई बोलेगा भाई मैं अदालत में आया हूँ अपनी पेशी भुगतने। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, वो हमारे भाई नहीं है जनूबी पंजाब वाले। बना के दें ना उनको सब कुछ उधर। जब आप यार मुझ जैसे एक आम बंदे को पता है, जब आप कारोबार को, जब आप अपनी तिजारत को, जब आप अपनी ये हब सिस्टम को डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे ज़िलों में लेके जाओगे, तो भाई कारोबार मईशत उठेगी। मुझ जैसे को पता है, ये जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए इनको नहीं पता। आपको नहीं लगता आज पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो ये अच्छी बात है? मैं कहता हूँ 400 तकरीबन है, 395 रुपए कुछ पैसे हैं, ऐसे ही है। लेकिन आप ये खुदा की कसम खा कहता हूँ, आप 800 रुपए कर दें, 800 रुपए कर दें, इस कौम का ज़मीर मरा पड़ा है, नहीं पूछेंगी। हमारे वक्त के खलीफा हजरत उमर फारूक से तो बूढ़ी अम्मा पूछ सकती है कि हाँ जी उमर, ये आपने कहाँ से ली है, ये चादर आपने कहाँ से ली है। लेकिन इन हुक्मरानों से हम ये नहीं पूछ सकते कि आपकी बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनरें कहाँ से, आपके ये बड़े बड़े महलात कैसे बने। हम ये पूछने की औकात नहीं रखते, क्योंकि हमें डर है। हम पूछेंगे तुमने जाएंगे। आपको पता है जितने भी वजीर हैं उनके लिए नहीं, पंजाब असम्बली के उल्टे हाथ, जहाँ से आप भी रोज़ गुजरते हैं, बन रही बिल्डिंगें एमपीओ के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। थले सिर सट लिया सर जी, हाँ तो करो। वो केड़े तानू चेक का आंदे ने शबाना रोज मेहनत दे, दसो ते सही बिल्डिंगें बन रही है, एमपीएस की बन रही है हॉस्टल है, और इन्हां कोलों हाँ करा लो, तानू खुदा दा वास्ता जे हाँ कराओ। बन रहे ने एमपीए हॉस्टल, आपकी खिदमत नहीं, एमपीए हॉस्टल, आपकी खिदमत के लिए, एमपीए हॉस्टल आपकी खिदमत के लिए भाई बन रहे हैं एमपीए हॉस्टल, आपकी खिदमत शबाना रोज भाई एमपीए हॉस्टल बन रहे हैं, शबाना रोज खिदमत के लिए। ठीक है एमपीए हॉस्टल बन रहे हैं आपकी कितने फ्लोरों के बन रहे हैं? वो तो गिने नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एमपीए कितने पंजाब असम्बली के? 371 है टोटल। और कमरे कितने बन रहे हैं? टोटल सीटें उसमें ऑपोजिशन भी वैसे बन कितने रहे उधर हैं? कितने बन रहे हैं भला मैं बता दूं? नहीं पता। 300 प्लस बन रहे हैं, 300 प्लस बना रहे हैं। नहीं उधर जाके मैं रात को जाके रहना है, अन्ना ने रहना है। और भाई आपके नुमाइंदे रहेंगे। और भाई जो उनकी 3-3 4-4 कनाल की गोटियां उनको छोड़ो, पता है कितना पैसा लगा इधर भी? पता है? नहीं बताएंगे ये लोग। ये अंदर खाते सिग्नेचर कर देने। तकरीबन 4 अरब रुपए की बिल्डिंग बन रही है, 4 अरब रुपए की बिल्डिंग बन रही है, हले कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और जो बननी है ना जहाज तो उत्ते टप जाना जे, जहाज उतो
कुत्ते लंघ जाने दे पैसे। तो यार अवाम के साथ थोड़ी मोहब्बत करो। अवाम में लावा फट रहा है, हमारे मजहबी हालात ख़राब, हमारे सियासी हालात ख़राब, हमारे जो है माली हालात ख़राब। हम फिर बात करते हैं, फिर हम गद्दार के लाए जाते हैं। हम जब बात करते हैं फिर हमें कहते हैं भाईजान ये लोग जो है ना पता नहीं कोई फितने के तहत ये बात करें। अच्छा एक और मज़े की बात बता दूं, अवाम पता है इंडिया में सस्ता है पेट्रोल, श्रीलंका में सस्ता है और हर मुल्क में सस्ता है। सिर्फ पाकिस्तान में जहाँ जंग हो रही है, जहाँ जंग हो रही है, ईरान पे जंग है, वहाँ सस्ता है। जो दूसरा है इसराइल में सस्ता है, हर जगह सस्ता है। सिर्फ पेट्रोल यहाँ महंगाई डबल यहाँ पाकिस्तान में है, जो 400 को टच कर रहे हैं। लिया करें आप 400 को। कसम इनका इंटरव्यू पठान जितने भी इनका किसी का इंटरव्यू ना लिया करें। वजह पता क्या है? सच बोलेंगे। पता क्या है क्यों? वो जब ये बोलते हैं ना वो समझते हैं ये पता नहीं पाकिस्तान के गद्दार हैं, ये अफगानी है शायद, हालांकि हमारे पाकिस्तान के भाई हैं, लेकिन ये कहा जाता है सच बोलते हैं, हाँ यही वही बात मैं कर सच रहा है। हूं। वो कहते हैं ये पठान जानबूझ के इंतशार है। मैं पक्का पंजाबी दे राई बरादरी का, पक्का पंजाबी हाँ मैं, ठीक है। मैं कह रहा पाकिस्तान की वाट ला के रखती ए पठाना का डर ना होवे, ए 800 रुपए पेट्रोल कर दें। ये पठानों का डर ना खुदा की कसम, ए 800 रुपए पेट्रोल कर दें। ये पठानों की डर की वजह से अभी भी तक 400 पे रुका हुआ है। अभी कहाँ तक पहुँचा है? लाला तुमसे प्यार करते हैं, कौन प्यार करता है हमसे? इस मुल्क से मियां साहब प्यार करते हैं हम तुमसे। मियां साहब तुम्हारे दिल में बसते हैं। मियां साहब का प्यार नहीं चाहिए। और खान ने तो लाला, बेगुनाह जेल कौन में से है। गद्दारी? खान ने गद्दारी की है खान से? बेगुनाह कौन ने जेल में है, गद्दारी कोई की है? केस नहीं, कोई कुछ नहीं है। और सिर्फ जो है ना ऊपर से इनको ऑर्डर है कि इनको इसको खान को नहीं और छोड़ना। लाला भाई ये तो नहीं छोड़ रहे, आपकी बस। अजमा बुखारी, आपकी मरियम औरंगजेब के आप लेक्चर सुने, खान साहब ने बड़ी गड़बड़ें की हैं। वो 17 सीटों वाले क्या लेक्चर देंगे हमें? हमारे 188 सीट है, 188, लेकिन जबरदस्ती मुसल्लत तुम किया हुआ है। पीटीआई का सोशल मीडिया देख देख के पटक गए हो। मैं पीटीआई का नहीं, मैं पाकिस्तान का सोच रहा हूँ। ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝਾਓ। ਵਾਸਤੇ 6 ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਵੀ ਏ। ਘਰ ਦੇ 6 ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਭਾਲਦੀ ਵੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, मर गया। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਮਰੋ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਸਿੱਧੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੇ 'ਚ ਡਿੱਗੋ। ਅਗਲੀ ਵੇਰ आप ਭਲਾ कौन हो? मैं पूछ सकता हूँ आप कौन हो? आप मुसलमान? ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਟੀ ਘੜਾਈਏ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਵੀ नहीं ਦਿੱਤਾ। मुसलमान हो, शनाख्ती कार्ड दे छोड़ो, जल्दी पता चल जाता है। एक पढ़े लिखे नहीं, कोशिश भी नहीं आप करते, कोई बात नहीं। मतलब आप मुसलमान हो? हजरत उमर फारूक का आपको पता है? उसकी मिसाल दे दूं अगर मान जाओगे। अगर हजरत उमर फारूक जैसा हुक्मरान जिसकी हवाओं पर पानियों पर भी हुकूमत हो, वो कह रहे कि अगर कोई कुत्ता भी मर जाएगा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और आप कह रहे हो कि इंसान गटर में गिर जाए और मर से जवाब ना लिया जाए। बताओ ना क्यों बैठी है? नहीं संभाल सकती ये। जब बंदा माइक नहीं संभाल सकता इसको पकड़ने के क्या? जब वो भाई नहीं संभाल सकती एक सूबे को, मुल्क को नहीं चला रही, वो मुल्क को नहीं चला रही भाई, सूबे को चला रही। गटरों में क्यों गिरे? उसका बाप वजीर आला जब, और जदों तू ते मैं जम्मिया नहीं सा ना, उदों उन्हां दा प्यो वजीर आला ही। हले भी लाहौर दे विच गटर दे विच ਅਸੀਂ ਡੇਕ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਗਟਰ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਚੋਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਓ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਿਓ मोहतरम जनाब ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਂਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਐਂਕਰ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਸਦੇ नहीं ਨੇ। साढ़े दिलों से ਅਸੀਂ देनी ना पाड़ दइए या गलत बात करने का मकसद ये है कि वो वजीर आला थे जब आप और भाई मैं पैदा नहीं हुए थे। आज उनकी बेटी, अब उनके अब बेटे भी तैयार हो रहे हैं। ये सफदर है, वो ਮੇਰੀ तैयार ਸੁਣ हो ਲਓ, रहे हैं। ਉਹ अभी भी आप ये ਉਹ कह रहे ਤੁਹਾਨੂੰ हो। ਕੋਈ ਰੂਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਤੇ ਟੁਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ? ਅੱਗੇ ਚਲਾਨ ਵਾਲਾ ਪੜਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨੇ, 36 ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਧਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1 ਨਾ इस्तेमाल करो, ਉਹ ਚਲਾਨ वाला ਖਿਲਾਰਦੀ है। ਉਹ 2000 भाई है ना पेट्रोल, पता है आपको वन में क्यों जाती है आवाम? वन में इधर कोई मोटरसाइकिल ड्राइवर, एक मिनट, मोटरसाइकिल को ड्राइवर आपने सच सच बात बतानी है। आप वन में क्यों जाते हो? खुदा की कसम सही बात सही बतानी बताना, है, सही झूठ नहीं बोलना। एक ट्रैफिक और दूसरी क्या वजह होगी? पेट्रोल को बचाने की। और खुदा के बंदे 400 रुपए उन्होंने पेट्रोल कर दिया। आवाम अपनी जानों पे खेल के पैसे बचा के अपने बच्चों के मुंह में डाल रही है। ये तो होगी एक आम सी बहस। ये कि अगर कोई हुक्मरान सुन रहा है ना, अगर वजीर, पहली बात है आपका शो बड़े वजीर ना गौर से सुनते हैं और उनको पता है कि इधर आवाम जो आती है ना, मुझे कोई नहीं बड़े गौर से सुनते हैं आपको। उनको पता है आप क्या कहलवाते हो या क्या कहा जाता है इधर। बात इतनी सी भाई, खुदा का खौफ खा लें, बड़े सलूशन है, उसकी तरफ आ जाओ। इनकी सिर्फ इस वक्त ये बची हुई है कि हमने दौड़ें लगानी है और हमने मुल्क को छोड़ के जाना है। अगर इन लोगों ने मुल्क के अंदर रहना होता ना भाई, अभी नई गाड़ियाँ आ रही हैं।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨੀ ਪੱਥਰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਪਈ ਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਜਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ। 2-2 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, 4-4 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਿਓ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੀਗਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬੱਤੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਬੱਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ ਭਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਵਾਪਟਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਜੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਮੀਟਰ ਹੰਝ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੋਕ ਪਿੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਾਜ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਲਾ ਰਾਤੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਯਾਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। 5000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, सरकारी अस्पताल इलाज ही का नहीं है। जो चलान था ना 300 का, वो 21 हो गया, 3 गुना ज़्यादा हो गया। जैसे ये भाई ने कहा ना, चलान 9-9 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, 9-9 हज़ार रुपये का। ये पैसा किधर जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। ये देखिए जी मरियम साहब, ये आपका चलान 9,000 रुपये का। जब चलान करते हैं ना, वो ये नहीं पूछते कि ये गरीब आदमी 9,000 कहाँ से लाएगा, मांग के लाएगा, कहाँ से लाएगा। ये जो बात कर रहे हैं ना, पेट्रोल महंगा, दुआवा दो शहबाज शरीफ नू। आज शहबाज जी दुनिया का सब तो वजनी पत्थर बलाल भाई पता कितने वे? शहबाज जी के दिल से। जिहड़ा अज उन्हें रहना है, उन्हें आवाम नू कहा कि मैं दिल के पत्थर रख के अज पेट्रोल वधाना है। कुछ भी नहीं गा इस पाकिस्तान ही। रो पई आवाम, कलप गई आवाम, कुछ भी नहीं गा। सिर्फ ये झूठियां तसलियां। सबर करो, इंशाल्लाह हालात सही होंगे। सबर करो। एक ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਸੀ। अगर पेट्रोल 10, 20, 50, 100 रुपये भी महंगा होगा तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। मैं अलीलान कहता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, मैडम मरियम को, नवाज शरीफ साहब को, हमजा भाई को, कि पूरी कौम आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान साथ है आपके। पेट्रोल 100 रुपया भी महंगा हो 100 रुपया हो जाए, 200 रुपया हो जाए, आज ये तकलीफ हम बर्दाश्त कर लेंगे, कल यही तकलीफ हमें राहत महसूस करेगी। आज जो हम कुर्बानियाँ देंगे उसका हमें इंशाल्लाह ताला ज़ाला भी होगा, और उन कुर्बानियों का हमें जो है ना अल्लाह ताला हमें जो है ना नवाजेगा। जो भी तनकीद करेगा वो धरने की पैदावार है, वो है। सीधी बात है, मैं आपको बता दूँ। पहले भी मेरे खिलाफ कुछ कमेंट्स हुए हैं, मैंने कोई परवाह नहीं की। हक सच की आवाज़ बुलंद की है, हक सच वाली बात एक साहब गरीब पेट्रोल कहाँ से भराए? भाईजान मजबूरी है, अभी ये हमारे घर की पैदावार नहीं है, पूरे मुल्क की जो परेशानी है, पूरी दुनिया जंग की हालत में है। वक्ती तौर पे बिलाल भाई, वक्ती तौर पे तकलीफ हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखे, कोई अगर फोड़ा फिंसी निकलती है तो उसका इलाज होता है। ये नहीं कि जाती है आप इंजेक्शन है और आराम आ जाएगा, उसको भी 2, 4, 10 दिन लगते हैं। एक फैमिली बिखरी हो, उसको जोड़ने में एक वक्त लग जाता है।
ये तो पूरे मुल्क का मामला है, पूरे पाकिस्तान का मामला है, इवन के पूरी दुनिया का मामला है। शेख साहब वो तनकीद फिर ये भी करते ना कि 11-11 अरब के जहाज लिए जाते हैं। भाईजान ये सब बकवास है, सब झूठी खबरें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं अपने पल्ले से अगर 10 रुपए वाली चीज़ 20 रुपए लेता हूँ तो किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मामला है, ज़ाती मामला है। मैं किसी का पैसा इस्तेमाल करूँ, किसी का पैसा खा जाऊँ, मैं घड़ी चोर बन जाऊँ, मैं पैसा लूट के मुल्क का खा जाऊँ, फिर आप इतराज़ कर सकते हैं। मैं अपने घर से, अपनी 4 दीवारी के अंदर से चाहे 10 रुपए खर्च करूं, चाहे 20 रुपए करूं, ये मेरा अपना जाती मामला है। इसमें किसी को तनकीद यानी करने जो की जहाज जरूरत लिया नहीं गया वो जाती पैसों का भाई है। जब वो उनका जाती मामला है, हम लोग उसको उछाल रहे हैं, सीधी बात है। ये भी फिर मैं वही कहूँगा कि धरने की पैदावार जो इमरान खान साहब इनको बता गए हैं, जो समझा गए हैं, वो कहते हैं जी हमें उसने शौर दिया है, बिल्कुल गलत शौर दिया है, फहाशी वाला शौर दिया है, वाला शौर दिया है, बदनवारी वाला शौर दिया है, कैप्चर वाला शौर दिया। ये शौर हमें नहीं चाहिए। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानने वाले हैं, नबी के तरीके पे चलने वाले हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। और पेट्रोल महंगा बर्दाश्त करते रहेंगे। सर पेट्रोल महंगा होना हमारी मजबूरी है भाईजान, हुक्मरानों की मजबूरी है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हमजा साहब ने वहाँ पे जो है ना हमारी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे अली लाल ने ये कहा था कि बावाज बुलंद हो के कि मियाँ साहब बड़े परेशान थे, उनके वालिद गिरामी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ानी थी, लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे कि वो मजबूर थे। मजबूरी के तहत ये पेट्रोल बढ़ाया गया, उनको इसकी तकलीफ है और इसका इंशाल्लाह अजाला किया जाएगा, अजाला किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे अजाला भी होगा और यही तकलीफें राहत में बदलेंगी इंशाल्लाह ताला। कैसे बदलेंगी? जो आप देखिए इंशाल्लाह ताला, पहले भी तो जब ये हुक्मरान आए इन्होंने माशाल्लाह आवाम के लिए क्या क्या किया है, क्या कुछ नहीं किया। आपको पता नहीं, आपकी रोडें बन गई, आपका सी पैक बना, आपका ग्वादर बना, आपके जो है ना ये दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने सारे काम किए हैं, महंगाई को कंट्रोल किया है। अब थोड़ा सा मसला आ गया है, उसमें हमें थोड़ा सा सब्र शुक्र करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। सर क्या मेरा एक सवाल है, क्या लाहौर पंजाब सड़कों का नाम है? सड़कें बना ली, तोड़ दी, फिर वो सड़क बनाई, फिर तोड़ दी, फिर सड़क बनाई, फिर तोड़ दी। कोई थाना, कचहरी, अस्पताल, सेहत, ये कहाँ गए हैं? आप अस्पतालों में जाके देखें, अस्पताल भी सारे माशाल्लाह ठीक हुए हैं। अस्पतालों का अमला ठीक किया उन्होंने, कैमरे लगा दिए गए हैं, हर एक की चेकिंग हो रही है, मेडिसिन फ्री दी जा रही है। आप पंजाब कार्डियोलॉजी में चले जाएं, वहाँ पे एक एक पेशेंट को 6 माह का टाइम दिया जाता था। मैडम के कहने पे 24 घंटे के अंदर उनका ऑपरेट किया जा रहा है। हार्ट का कोई पेशेंट है, दिल का कोई पेशेंट है, 24 आवर में उसका ऑपरेट हो रहा है, उसको 1 या 2 दिन में घर भेजा जा रहा है। सेहत पे भी काम हो रहा है। आज हमें जो तकलीफ है, हुक्मरान अपने खर्चे कब कम करेंगे? हुक्मरान अपने खर्चे कम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैडम मरियम तक ये बात पहुंच चुकी है, इस पर वो मीटिंगें कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला करीब आपको ये पता लगेगा कि काफ़ी खर्चे कम हो गए हैं और वो खर्चे जो कम किए हैं वो अवाम पे खर्च किए जाएंगे, अवाम पे खर्च किए जाएंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे, लाहौर देख रहे, आज तकलीफ है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन कल ये तकलीफ राहत में बदलेगी इंशाल्लाह ताला। कुछ वक्त चाहिए, वो देना चाहिए हुक्मरानों को। आज तक हमने हुक्मरानों को कुछ नहीं दिया, 5 साल पूरे नहीं दिए। जब भी हमारा टाइम आया काम करने का हुक्मरानों का, इन्होंने शब्बे खून मारा है और उनको कोई ना कोई मामला में उलझा के पीछे कर दिया गया है। यानी पेट्रोल आज महंगा होगा तो हमें शुभाश, अगर आज पेट्रोल महंगा होगा तो मैं अपनी आवाम से, अपने कायद से, अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से यही कहूँगा कि सब्र का इम्तहान लें, इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसी तरह परवाह ना करें, बोला ना करें, बहस पे ना आए। आप, मैं हकीकत आपको कह रहा हूँ बिलाल भाई, मजबूरी का नाम शुक्रिया। आज मजबूरी है, हम चल रहे हैं। कल यही जो तकलीफ है ये राहत में इंशाल्लाह बदलेगी। यही अवाम जो है इंशाल्लाह नारे लगाएगी, नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मैडम मरियम के, हमजा भाई के, ये पूरे अवाम जो हमारी अवाम है, ये अवाम दोस्त बनेगी और हमारे साथ चलेगी। हम पूरी कौम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, शहबाज शरीफ के साथ हैं, मैडम मरियम के साथ हैं, हमजा साहब के साथ है। यही टीम, यही हुक्मरान जो आज मुश्किल वक्त में हमारे साथ हैं, और जो अच्छा वक्त आएगा तब भी हमारे साथ होंगे। आज अगर हम उनके साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे तो कल वो भी हमारे साथ चलेंगे। मैं अलीलान कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान में, पूरी कौम को, पूरी अवाम को, कि वो इस वक्त जो ज़रूरत है उनको, हुक्मरानों को हमारी, हमें उनका साथ देना चाहिए। पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में खाली महंगा नहीं हो रहा। आप देखें पूरी दुनिया में पेट्रोल $118 बैरल जा रहा है। जब वो 90, 92, 95 रुपये था तब हमारा ही पेट्रोल कम था। अब थोड़ा महंगा हुआ तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। वक्त कह रहा है
कि थोड़ा साथ देना चाहिए। आज पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है तो हमने ये देखना है कि कौन साथी हमारे साथ हैं और कौन है जो हमारे खिलाफ हैं। हम मियां हमजा शहबाज साहब के साथ हैं, हम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, हम मैडम मरीम नवाज साहबा के साथ हैं, हम हमजा भाई के साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ है। अगर आज पेट्रोल बढ़ जाता है तो देखना ये है कौन कौन इनके खिलाफ बोलता है। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा समझे वो लोग हैं जो धरने की पैदावार है। अल्लाह ताला माफ़ करे, ये हमेशा हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ रहे हैं, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ रहे हैं। हम सारी पूरी कौम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, शहबाज शरीफ के साथ हैं, मैडम मरियम के साथ हैं, हमजा साहब के साथ हैं। अगर पेट्रोल 10, 20, 50, 100 रुपये भी महंगा होगा तो हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं। मैं बार बार इंटरव्यू देता हूँ, बार बार ये कहता हूँ आप लोगों के तवस्सुत से, मीडिया के तवस्सुत से, कि खुदारा लोगों को शऊर आ जाए। वो शऊर है जो इमरान ने दिया, वो शऊर है जो हमारे नबी ने दिया है, साहबा ने दिया है, मशाह इस्लाम ने दिया है, बुजुर्गान दीन ने दिया है, वली औलिया ने दिया है। हमें उस पर चलना चाहिए। जो हमारे नबी ने हमें तरगीब दी है, जो तरबियत दी है, उस पर हमें चलना चाहिए। जो साहबा को तरबियत दी थी, तरगीब दी थी, उस पर हमें चलना चाहिए। इमरान खान ने कहा था मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अल्लाह की कसम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, काम नहीं है, पैसे दे रहे हैं, तेल डलवा रहे हैं, खुदा की कसम एक टके की बचत नहीं है। हम जाएं तो कहाँ जाएं? उसने जो कहा वो बात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही है। उसने ये भी कहा था कि हो सके ईरान की और अमेरिका की जंग हो, 460 रुपये 480 रुपये तेल जा सकता है, वो भी बात सच हुई। खान मेरी जान आएगा इमरान। और लाला बुरा ना मानना, उसी ने तो कहते हैं, मियाँ साहब कहते हैं, हुकूमत कहती है, उसी खलंडरे ने, मैं नहीं कह रहा लफ्ज, उन्होंने तो बेरागरा किया खान अच्छा, साहब। मुझे एक बात बताओ, हम में से कोई बहुत खतरनाक गुंडा है, हम में से कोई खतरनाक गुंडा है, ठीक है, वो पीछे की तो बात बहुत दूर की बात है, बात कर भी नहीं सकता कि ये ना पता चले यार ये इसने क्या बात की है। इमरान खान मलंग था, मलंग दरवेश दरवेश था, दरवेश और असल दरवेश मियां नवाज शरीफ है लाला। वो मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज साहब, हमजा साहब। इज्जत जिल्लत कौन देता है? अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। अभी देखो ना, जेल में बैठ के भी इज्जत है उसकी, ये भी तो देखो ना। अल्लाह ताला को जान देनी है, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। मौत, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं क्यों डरूं? जो सीधी बात है वो सीधी बात करके रहूंगा, मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ, समझ गए? मुझे एक बात बताएं यार, यहाँ पाकिस्तान में कोई भी चीज़ महंगी हुई है आज तक कोई भी निकला बात? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कहावत तो सुनी होगी ना आपने, एक बादशाह था तो उसका एक वजीर था। बादशाह सलामत ना रोज़ कुएं से ना पानी ना फ्री देता था अपनी अवाम को। तो वजीर ने एक दिन क्या कहा कि बादशाह सलामत, ये फ्री वाला पानी क्यों देते हो? कहता है मेरी अवाम गैरतमंद है, गैरतमंद है। उसने कहा चलो आजमा लेते हैं, फिर गैरतमंद है, तुम ऐसा करो 50 रुपये का तुम कल से गैलन भर के दो। उसने कहा ठीक है। अगले दिन उसको 50-50 रुपये का दिया तो कोई भी नहीं बोला, खामोश। वजीर ने कहा हाँ बादशाह सलामत, अब बताओ क्या बना? कहता है मेरी अवाम गैरतमंद है, बोलेगी ये 50 रुपये हैं, कोई बात नहीं। उसने कहा अब क्या करना है? बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, देखो 200 रुपया करेंगे, फिर बोलेगी ये गैरतमंद है हमारी अवाम। खैर उसने कहा, वजीर ने ठीक है दोबारा आजमा लो। उसने कल से फिर 200 रुपया कर दिया, फिर भी नहीं बोली अवाम, फिर भी चुप रहा। तो वजीर ने कहा जी बादशाह सलामत, अभी बताओ क्या बना? तुम्हारी अवाम तो गैरतमंद है। उसने कहा इस दफ़ा बोलेगी। उसने कहा 400 रुपया करो। उसने कहा ठीक है फिर आजमा लो। फिर 400 रुपया किया, फिर भी नहीं बोले। फिर बादशाह सलामत वजीर ने कहा कि जी बादशाह सलामत,
कहता है ये अवाम इसी लायक है, जितना भी महंगा करोगे ये लोग नहीं बोलेंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम, इमरान खान जिंदाबाद। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मियां है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। ओ नहीं, इमरान लाला खान छोड़ दे। जिंदाबाद, इमरान खान छोड़ जिंदाबाद। दे। जान मेरी जान आएगा इमरान खान। जान तेरी आ गई है, आ गई है इमरान 21 खान। अक्टूबर ओ को। जान केड़ी जान ये, और जान दे लाला। जान केड़ी जान है। अच्छा लाला भटक गया, अजीबोगरीब बातें कर रहा है। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਜ ਗਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੈਲੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ? ਮਰੀਮ नवाज शरीफ वो कह रहे दिल पे पत्थर रख के 12 रुपए सस्ता कर रहे हैं, ये 12 रुपए सस्ता की है साढ़े 155 ਵਧਾ ਕੇ फिर कल कह रहे ने महंगा करना है। इस तो बेहतर है सानू गोली मार दियो। ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਭ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ 400 ਤੇਲ ਪਵਾਓ, 400 ਫਿਰ ਫੜ ਲਓ, 400 ਤੇਲ ਪਵਾਓ, 400 ਫੜ ਲਵੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਵਾਮ। ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢੋ, ਅੱਗਾ ਲਾਓ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ, ਭੁੱਖ। ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਹਾਂ, ਦੇਣਾ ਸਰ। ਐਰ ਤੇ ਤੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੰਗ 3 ਆ ਨਸਲਾਂ ਗਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਵਾਮ ਆ ਗਈ ਤੰਗ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੁੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੌਣ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ? ਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ 1200 ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜਿਆ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਘਰ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋ ਪਏ ਆ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਰੀਮ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਚੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ- ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਿੰਸੀ ਫੋੜੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, खूबसूरती हो रही है, साढ़े दिल की खूबसूरती नहीं हो रही अंदर, पेट साढ़ा खाली हो गया, खूबसूरती ਨੂੰ ਕੀ करना है ऐसी? इससे ज्यादा तेल महंगा करोगे ना आवाम मर जाएगी। इनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, खुदारा कोई रहम करो, कुछ हम पे करम करो। ये सब आपके सपोर्टर हैं, आपकी मेहरबानी, आपको नबी का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, नबी का वास्ता है। हम सपोर्टरों को ख़राब मत करो। ये है कि हम आपका नाम लेते रहे, आपको वोट डालते रहे, आप हमें तंग ना करो कि हम मारी जाए करके। ਆਵਾਮ ਨਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋ ਪੈਣ, ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ एक से ਨਾਲ? क्या कह रहे हैं? ईद के बाद कारोबार ही नहीं हुआ मार्केट में। रोजाना जाते हैं, फारिग बैठ के घर आ जाते हैं, कोई पैसे मांगने वो देते नहीं है, वो कहते काम ही नहीं है भाई, कहाँ से दें आपको, काम ही नहीं है। सड़कें पुल बना रहे हैं, महंगाई पासे आते नहीं है, जो आवाम ने खाना है सड़कें पुलें आवाम ने खानी है। ये दरबार का क्या हाल किया हुआ इन्होंने? पैसे तो पैसा और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दरबार सोना बना रहे ने। बना रहे, हमने क्या करना है? हमने तो काम रिजक चाहिए ना आवाम को, खाने के लिए चाहिए ना। वो इतना महंगा कर दिया कि आवाम खा ही नहीं सकता। हाँ जी, खा ही नहीं सकता आवाम। ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲੱਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, मिल जाता, गुजारा हो रहा है। गुजारिश ये है कि पेट्रोल जो बार बार ये बात कर रहे हैं, पेट्रोल उनको घर से देना है। पहले तो आप ये देखें ना, आर्मी मंडी को आप देखें, पूरी दुनिया को आप देखें, ये कह रहे हैं जी पेट्रोल महंगा महंगा। पेट्रोल या तो घर में फैक्ट्री लगाई हो, तो आपके जो घर से पेट्रोल दे रहे हैं महंगा कर रहे हैं। पूरी आर्मी मंडी को देखना पड़ता है, उनके मुताबिक चलना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे आपका मुल्क चलाना है। एक घर नहीं चलता, 4 बच्चों वाला जो एक बाप नहीं संभाल सकता, पूरे मुल्क को ना लेके चलना है, पूरे मुल्क को चलाना है, उस तरीके से चलेगा। हम लोग जो है ना बहस बनाए बहस, तनकीद बनाए तनकीद पे शुरू हो जाते हैं, जो सच्ची बात है। और हम इसका सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, इसका जो हमने हल करना है वो हल नहीं हम सोचते। मेरे पास है ना मौलवी साहब, हल आप सुबह की हड़ताल कर रहे हैं, किस तरह क्या बनेगा? हम में सब्र नहीं है, हम में हौसला नहीं है, हम में शुक्र नहीं, जो सच्ची बात है।
वो जी कर दिया उन्होंने, कर दिया ये, कर दिया वो, कर दिया, सड़कें बना दी। इनको ये पता नहीं है कि माल पे एक इशारा पास करने पर 1.5 घंटा लगता था और अंडर पास बना के आवाम को सहूलत दे दी। तो किसने दी? इन हुक्मरानों ने दी। मोटरवे आपका बना दिया, आपको टूल की मद में पैसा आ रहा है, आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। किसने किया? नवाशी साहब ने किया, इनकी हुकूमत ने किया। अब 2016 में IMF के मकरूज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, जो कर्जा ख़त्म हो चुका था। इमरान साहब आए हैं, आज उन्होंने कर्जे को 1.5 नहीं 2.5 नहीं कई गुना ज़्यादा कर दिया है। अब जब आपने कर्जा लेना तो उतारना भी आपने है। हमने अगर कर्जा लिया है या हमारी हुकूमत में लिया है या हुकूमत इस्तेमाल करे तो हम पे इस्तेमाल किया गया है। वैसे आपको बताऊं, कर्जा खत्म नहीं हुआ था 2016 में, और इन 4 सालों में करीब था ना, डबल से डबल हो गया कर्जा। हाँ, चलें। मानते हैं इस बात को, करीब था। अब जब इन्होंने मुल्क को संभाला, आपको पता मौशत कहाँ पे थी, हमारी हालत क्या थी। ये मुल्क की जान इनको- छोड़ दे। क्या कह रहे हैं? एक सेकंड। ये खानदान मुल्क की जान छोड़ दे, बस हम ये चाहते हैं बस। हाँ, ये मुल्क की जान छोड़ और दे। ये चले गए तो तुम रुल जाओगे। नहीं रुलते, हम दुनिया पे आ जाएंगे। और रुल जाओगे। नहीं, दुनिया पे आएंगे हम, कैसे रुल किस तरह जाएंगे? बताओ किस तरह हो गए? किस तरह दुनिया पे आओगे? बस दुनिया पे ये कि हमें जान का सुकून होगा, पता होगा अब चीज़ कोई बढ़नी नहीं है, उधर ही रहनी है, अपनी जगह पे कोई बढ़ाने वाला है नहीं है। यही बढ़ाते हैं, जब आते हैं यही बढ़ाते हैं। और कोई लीडर आया किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ प्यार करते मियां नवाज शरीफ। नहीं प्यार करता, ये दुश्मनी कर रहा है पाकिस्तान और इमरान के साथ। ये भाई मेरा ना जज्बाती हो रहा है। जज्बाती हो मैं गया है। बताता हूँ भाईजान, बार सर पे है। सर जी, बात इतनी सी है कि आवाम जो है ना वो भेड़ बकरियों से भी ज़ायद बदतर हो चुकी है। बस इस माइक की हद तक चीखने के लिए तैयार हैं। आपने पेट्रोल महंगा हुआ है, सारा कुछ महंगा हो रहा है। आप अपने ईमान से बताएं कि इस लाहौर की जगह पे कई बार आपने कोई 20 बंदे भी निकले हुए एहतजाज के लिए बाहर आए हो। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੁੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਡਰੋ ਨਾ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾਂਗੇ। 3 साल 4 साल क्या हल है? अगर एहतजाज नहीं है तो उसका हल क्या है? अब पहली आप बात, चलें, मैं- आप- मैं- मैं ना एक आलमी मंजरनामा सिर्फ 2 मिनट के लिए आवाम की तवज्जो चाहता हूँ, जो देख रहे नाज़रीन, कि आलमी मंजरनामा उनके खिदमत में पेश करता हूँ। जहाँ पर जंग लगी हुई है ना जी, वहाँ पर गैस बिल्कुल फ्री है। हल्फन बयान दे रहा हूँ, अगर मेरी अल्फाजों में अगर मेरे कहीं गलत हो तो मैं यहाँ पर भी देनदार हूँ, क़यामत में भी देनदार। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहाँ पर जंग लगी हुई वहाँ पर गैस बिल्कुल फ्री है। ईरान की बात कर रहा हूँ जी, वहाँ पर 1500, उनके 1500, हमारे भाई 10-16 रुपये बनते हैं। लीटर पेट्रोल मिल रहा है। मियां साहब और मियां साहब, मियां साहब, मियां मियां साहब, love, मियां मियां love, मियां love। मियां साहब, आई लव यू मियां साहब। मैनू सिर्फ ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਨੀ ਆਵਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘਸੀਟਾਂਗਾ। ਐ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਗਲਾ ਟੰਗ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ खून माफ है था। अगर मेरे जो बंदा अगर मसले का हल जानता है, वजीर भी जानते हैं। ये बात ये है कि पेट्रोल महंगा इस वक्त आम आदमी की पसली से, उसकी कैपेसिटी से, उसकी इस्तेताद से बाहर है। और मैं तकरीबन 2.5 साल से शबाना रोज़ कह रहा हूँ, लेकिन मियाँ साहब हकीकत ये है कि अब तो शबाना भी पेट्रोल नहीं डलवा सकती। बाकी बातें तो दूर की हैं। अब शबाना से भी पूछ लें, शी इज़ अनएबल टू पे द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल, टू पे द चार्जेस, टू पे द मनी ऑफ पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड हर रीच। यहाँ शबाना एक करैक्टर है, उसको आप एज ए मेल ले सकते हैं, एज ए फीमेल ले सकते हैं। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने इस उम्मीद हबीब के साथ कि पाकिस्तानी पेट्रोल महंगा हो रहा है और हम मजे ले रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी- जिस तरह से जंग के मजे ले रहे हैं, पेट्रोल के भी मजे ले रहे हैं, और महंगा करो। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। हमारा जीना मरना, ओढ़ना बिछोड़ना, खाना पीना सब इधर ही है। हमारी तालीम इधर, हमारी सेहत इधर, हमारी एजुकेशन इधर, हमारे हेल्थ के मामला, इवन के हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें इधर। तो हम तो इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इधर ही पैदा हुए, इधर ही मर खप जाएंगे। लेकिन ये बात है, रोज़े महशर मैदान हशर सजेगा, वहाँ फिर फैसले हो आखिरी नारे के जाएंगे। साथ और अल्लाह माफ़ करे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।